इज़ बख्तावर उमर फ्रॉम एजीएस कंसल्टेंट। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो है हम बात कर चुके हैं आइल्स, ऑक्सफोर्ड और लैंग्वेज सर्ट की स्पीकिंग के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीटीई की स्पीकिंग के बारे में कि पीटीई की स्पीकिंग के अंदर क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, उनको इसको जो है कैसे हम अपने स्कोर जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हो कि 4 मॉड्यूल्स होते हैं हर टेस्ट के अंदर, जैसे लैंग्वेज सर्ट हो गया, ऑक्सफोर्ड हो गया, आइल्स हो गया। इसी तरह सेम जो है पीटी में भी 4 मॉड्यूल्स होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। और आज की इस वीडियो में हम स्पीकिंग के बारे में बात करेंगे ब्रीफली। जब हम पीटी की स्पीकिंग के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर जो है डिफरेंट पार्ट्स हैं स्पीकिंग के, के ओवरऑल जो है टोटल 5 पार्ट्स होते हैं स्पीकिंग के पीटी के अंदर। और इन 5 पार्ट्स के अंदर डिफरेंट टिप्स हैं, डिफरेंट ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू जो है हम अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। जब जो पीटी की स्पीकिंग का फर्स्ट पार्ट है वो है रीड अलाउड। इसमें इस तरीके से है कि हमें एक पैराग्राफ नज़र आता है जिसको प्रिपेयर करने के लिए हमें 35 सेकंड का टाइम मिलता है कि उसमें कोई वर्ड है, कोई प्रोनाउंसिएशन जो है हमें नहीं आती है जिस वर्ड की, हम उसको जो है एक दो दफ़ा रिपीट कर सकते हैं। तो वो 35 सेकंड के अंदर अंदर हमें जो है उसको प्रिपेयर करना है। अपने उस 2 to 3 लाइंस के सेंटेंसेस जो हैं होते हैं पीटी की रीड अलाउड में, और फिर हमने उसको रिकॉर्ड करवाना है। इसमें जो टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं मेनली हमने कंसीडर करना है इसमें प्रोनाउंसिएशन को, कि हमारी प्रोनाउंसिएशन जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए है। और द सेकंड थिंग कि अगर जो है उस पैसेज के अंदर अगर कोई कॉमा आ रहा है, कोई फुल स्टॉप आ रहा है, तो डेफिनेटली आप उसको भी ड्यूरिंग योर रीडिंग उसको कंसीडर करोगे। फॉर एग्जांपल कि अगर कहाँ पूरे पैसेज के अंदर कहीं पे फुल स्टॉप आ रहा है तो आपने वहाँ पे क्या करना है, एक लिटिल बिट पॉज जो है वो ज़रूर लेना है, ताकि जो है जो एआई है या जो उसको मॉनिटर कर रहा है उसको पता हो कि आपको जो है इंग्लिश की ग्रामेटिक्स का आइडिया है कि जहाँ पे फुल स्टॉप है उसको कैसे ब्रेक करना है, जहाँ पे कॉमा है उसको कैसे ब्रेक करना है। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर मेनली आपने जो है अपनी प्रोनाउंसिएशन, अपनी फ्लुएंसी और अपने जो है ब्रेक्स जो हैं इनको ज़रूर माइंड में रखना है कि कहाँ पे मैंने पॉज लेना है, कहाँ से मैंने स्टार्ट करना है, और प्रोनाउंसिएशन जो है वो मेरी परफेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है वो है रिपीट सेंटेंस का। रिपीट सेंटेंस में जो मोस्टली स्टूडेंट है वो ये मिस्टेक करते हैं कि वो सेंटेंस को याद करना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन सेंटेंस को याद करना जो है वो उसका सल्यूशन नहीं है। या फिर जो है स्टूडेंट इनको समहाउ बहुत इजी ले लेते हैं कि ठीक है उसने बोलना है, हमने रिपीट करना है, लेकिन जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे आप इसको गेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनके एक स्पीड है जिसके अकॉर्डिंगली जो है वो अपनी लाइन बोलते हैं और उसको उसी तरीके से आपने भी जो है बोलना है। उसमें फॉर एग्जांपल के जो एग्जामिनर है अगर या बोलने वाला जो है वो किसी वर्ड पे स्ट्रेस दे रहा है, किसी वर्ड को जो है एक रिदम में बोल रहा है, या किसी वर्ड को जो है ज़रा खींच के बोल रहा है, तो आपने वो चीज़ें भी नोट डाउन करनी है कि जिस वर्ड पे उसने स्ट्रेस दिया है उस पर आप भी स्ट्रेस दोगे, जिस वर्ड को उसने जो है जल्दी से गुजार दिया है उस वर्ड को एज इट इज़ आप भी स्पीडली गुजारोगे। तो ये जो छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं इसको रिपीट सेंटेंस में वो आपने ज़रूर याद रखनी है। जबकि हम अब जो थर्ड पार्ट है वो है डिस्क्राइब इमेज। अब डिस्क्राइब इमेज में मैंने देखा है कि मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो ड्यूरिंग आंसर करते हुए ब्रेक्स लेते हैं। लाइक अगर वो किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो उसमें ब्रेक ले लेंगे, सोचेंगे, फिर उसको स्टार्ट करेंगे। जो है फिर लेकिन इस तरह नहीं करना है, आपने एक टाइम लेना है, एक पॉज लेना है, पॉज लेने के बाद आपने सोच लिया, आपने फिर बोलना स्टार्ट करना है। और जब आपने बोलना स्टार्ट करना है तो फिर उसमें आपने रुकना नहीं है या उसमें आपने ब्रेक्स नहीं लेने हैं। आपने अपनी जो है फ्लुएंसी रखनी है, अपनी प्रोनाउंसिएशन ठीक रखनी है, रखते हुए आपने क्या है एक सीक्वेंस में जो है उस पूरी इमेज को वन गो में ही एक्सप्लेन करना है, उसमें रुकना नहीं है, उसमें पॉज नहीं लेने हैं। और उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ वन आता है पार्ट वो है रीटेल लेक्चर का। रीटेल लेक्चर के अंदर जो है आपने क्या करना है कि आप अपने नोट्स बना सकते हो, अपने बुल पॉइंट्स बना सकते हो, बुलेट पॉइंट्स बना सकते हो कि आपको जो है इस जो लेक्चर वो दे रहे हैं इसमें इस पॉइंट को मैंने डिस्क्राइब करना है और मैंने जो है एक्सप्लेन करना है।
और वह फॉर एग्जांपल कोई अगर वो बात करे इम्पोर्टेंट है, आप उसको लिख लो कि हाँ ठीक है ये इम्पोर्टेंट बात है, ये मैं अपने जो जब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा तो मैं इसमें ये वाला वर्ड जो है वो लाजमी यूज़ करूँगा। और ये मैं इसमें आप ये तो डेफिनेटली स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है कि उसको चीज़ें किस तरीके से जो है याद रहती हैं। तो आपने अपने अकॉर्डिंगली अपने नोट्स बना लेने हैं कि ये वर्ड जो है मुझे इंडिकेट करेगा कि मैंने ये सेंटेंस बोलना है, ये वर्ड मुझे इंडिकेट करेगा कि मैंने इस सेंटेंस की तरफ जाना है। और जब हम पीटी की स्पीकिंग के लास्ट जो है पार्ट उसकी बात करेंगे वो है आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। जबकि जैसे कि उसके पार्ट का नाम ही है शॉर्ट क्वेश्चंस, आंसर्स शॉर्ट क्वेश्चंस। समटाइम्स मैंने देखा है कि स्टूडेंट जो इवन के जो न्यूली प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं उनका यही इशू होता है कि वो आंसर्स को एक्सप्लेन करना स्टार्ट हो जाते हैं, डिस्क्राइब नहीं करना है आपने। आपने मैक्सिमम जो है 2 to 3 वर्ड्स, 1 to 2 वर्ड्स के अंदर अपना आंसर जो है वो फिनिश करना है, उसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, उसको ज़्यादा जो है डिस्क्राइब में नहीं जाना है, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर्स हैं, इसमें शॉर्ट आंसर ही दोगे आप तो ही आप एलिगेंट लगोगे। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा खींचतानी नहीं करनी है। और उसके बस ये हैं जी पीटी के ओवरऑल 5 पार्ट्स, और उनके अंदर जिन चीज़ों को आपने ख्याल में रखना है वो चीज़ें। इसके अलावा अगर आपको मज़ीद जो है इसके बारे में स्ट्रक्चर चाहिए है, जैसे कि रीटेल के अंदर समटाइम्स हम क्या करते हैं, हम एक स्ट्रक्चर जो है स्टूडेंट अपना जो है वो जनरेट कर लेता है कि इन दिस पैसेज द एग्जामिनर या इन दिस पैराग्राफ द लेक्चरर, ठीक है, टेलिंग, और फिर उसकी एक बॉडी और उसका कंक्लूजन जो है वो बना के तो वो भी यूज़ कर लेते हैं स्टूडेंट। और इसी तरह की मज़ीद जो है टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।